वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बहुत ही आसान से टिप्स जो आपके काम को तो आसान करेंगे ही, आप अपने लिए बहुत सारे टाइम भी निकाल पाएंगे। इन टिप्स को आज से पहले आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चल रहा है मानसून का मौसम, रोटी हर घर में ही बनती है। रोटी बन जाने के बाद में अक्सर ये जो हमारा तवा होता है ये काफी ज्यादा गर्म होता है। तब आप क्या कीजिए, आपका ये जो मिक्सर का जार है धो लेने के बाद इसे ना उल्टा करके इस तरीके से रख दीजिएगा। ये ट्रिक मैं स्पेशल सिर्फ स्टील के जार के लिए बता रही हूँ, दूसरा कोई जार इसके ऊपर मत यूज कीजिएगा। जब ये तवा गर्म होता है तब आपने इस तरीके से रख देना है। चाहे तो आप यहाँ गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर चालू भी रख सकते हैं। कम से कम 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। इससे क्या होगा, अंदर तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। अगर ये गीला रह गया तो आपको पता ही होगा कि इसमें से बैड स्मेल तो आती ही है, साथ में इसमें ना फंगस भी आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी फूड पार्टिकल रह गया ना इस जार के अंदर तो अगली बार आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। स्पेशल मानसून के सीजन में इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर भुट्टे से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी के मौसम में ना आपको भुट्टे जरूर मिल रहे होंगे और आप अपने घर में इसे खाने में यूज कर भी रहे होंगे। आप अगर सिगड़ी नहीं जलाते हैं या कोयले वगैरह पे कोई काम नहीं करते हैं तो इसे हम घर पे ही कैसे बनाकर खाएं, तो आप कुकर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास के अंदर दानों को कुछ इस तरीके से डाला है। इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया है। तो आप इस तरीके से स्टीम करके खा सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पर इसे तोड़कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आधा गिलास मैंने पानी लिया था, आधे से भी कम थोड़ा सा पानी बचा है और जो भुट्टे हैं दोनों ही पक गए हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप कुकर में थोड़ा सा पानी लेके इसे इस तरीके से कुकर में ही स्टीम दे सकते हैं, या आप यहाँ पर इडली मेकर का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो ग्लास में रख के भी इसे पका सकते हैं। बहुत ही आसान से ट्रिक है, आप इन्हें जरूर यूज कीजिएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली चीज है। तो इस मानसून के सीजन में आप इसे अपने घर पे जरूर लाएं और अपने खाने में यूज करें। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। बच्चों को देना बहुत जरूरी है। आप इस मौसम भुट्टे लेकर आइए घर पे और बच्चों को खिलाइए। बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर घर में बड़े हैं तो उन्हें भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा पत्ता गोभी से जुड़ा हुआ है। देखिए पत्ता गोभी की सब्जी हर किसी को पसंद नहीं आती है, फिर भी अगर आप इसे नूडल्स में डालेंगे तो हर कोई खा लेना पसंद करेगा। मोमोज बना के देंगे तो हर कोई खा लेना पसंद करेगा। पर जो बिगनर्स है उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती है कि इसकी बारीक चॉपिंग कैसे करें। जो लोग कंटिन्यू ये काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान है। ये ट्रिक मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ और अगर आप चाहें तो कंटिन्यू अपनी लाइफ में भी इसे अपना सकते हो। अगर आप रेगुलर किचन में काम करते हो तब भी आपके पास ये आलू के पापड़ बनाने वाली किसनी जरूर होगी। इसका आपने यूज करना है। पत्ता गोभी को आधा बीच में से कट कर लीजिएगा और बस इस तरीके से आप चलाते जाइए। अब आप नूडल्स बनाइए, मोमोज बनाइए, आपको एक साइज की कटिंग करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रिक मैं स्पेशल बिगनर्स को बता रही हूँ क्योंकि उन्हें चॉपिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। चाकू से हाथ वगैरह में कट भी लग जाता है। अब मैं आपको पत्ता गोभी दिखा रही हूँ, एक साइज में कटी है, न छोटी है न बड़ी है ना। ये कमाल का ट्रिक। घर में ही ये चीज रखी होती है, उसके बाद भी हम चाकू पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आखिरी में जो हार्ड पार्ट होता है वो आपने कट नहीं करना है और इस तरीके से आप घर बैठे आराम से चॉपिंग कर सकते हैं और बिल्कुल सिमिलर एक साइज की होती है। मुझे तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और मजेदार ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम प्याज को बारीक कतरन करते हैं या बहुत बारीक चॉपिंग करते हैं। तब आप ना इस फॉर्क का यूज कर सकते हैं। आपने कुछ इस तरीके से इसमें लगा देना है और यहाँ पर भी आपने अगेन इसी आलू के पापड़ वाली किस्नी का ही यूज करना है। आपने इसके ऊपर चला देना है। जो लोग पहली बार प्याज कटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली ट्रिक है। प्याज एक साइज में कटेगा, बिल्कुल ही लच्छेदार प्याज कटेगा। और जैसे कि मैं हाथ चला के आपको बता रही हूँ, सिमिलर आपने इसी तरीके से हाथ चलाना है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, ये सिर्फ ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। मैं इस तरीके से कटिंग नहीं करती हूँ या इस तरीके से नहीं स्लाइस निकालती हूँ। बस एक छोटा सा प्याज मेरे पास था इसलिए मैंने आपको दिखाया है, एक एग्जाम्पल बताया है। आप ना थोड़ा सा बड़ा वाला प्याज लीजिएगा ताकि आपको इसके जो लच्छे हैं वो निकालने में आसानी हो। बस इस तरीके से आप घुमाएंगे, बहुत आसानी से देखिए यहाँ पे लच्छे निकल जाते हैं। आखिरी में जो थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा उसे आप साइड में हटा दीजिएगा।
अब यहाँ मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से करने की ही आदत है, तो हाथ से करने में मुझे ज्यादा आसानी हुई। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है क्योंकि इसमें धार काफी ज्यादा तेज होती है। जैसे कि हम यहाँ प्याज के लच्छे आपको निकाल के बताए हैं, पत्ता गोभी के निकाल के बताए हैं, आप इसी तरीके से शिमला मिर्ची और गाजर जो भी चाहे उस सब्जी की कटिंग इससे कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। आप देख सकते हैं प्याज एक जैसे कट हुए हैं। सलाद में तो इतने बारीक प्याज का यूज नहीं किया जाता है, जब हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना तब इस तरह की प्याज का यूज किया जाता है। आप बिगनर है तो आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो भी खाना बनाना स्टार्ट किए हैं तो उन्हें आप ये ट्रिक जरूर बताएं। अगला यूजफुल हैक मेरा फ्रूट से जुड़ा हुआ है। अभी के रेनी सीजन में फ्रूट भी हमारे घर में होते हैं। जैसे फ्रूट घर में आते हैं, छोटी बारीक मक्खी जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, वो अक्सर फ्रूट के आसपास भिनभिनाने लग जाती है। उसे हम फ्रूट से कैसे दूर रखें? आप यहाँ पे ले लीजिए टिश्यू पेपर, चाहे तो आप यहाँ न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। एक और चीज हमें लेनी है, ये है हमारे किचन में यूज होने वाला व्हाइट विनेगर। ये थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डालना है। मैं अंदाजे से आपको डाल के दिखा रही हूँ, 2-3 बूंद आप डाल के देखेंगे ये अच्छे से टिश्यू पेपर इसे ऑब्जर्व कर लेता है। सिमिलर न्यूज़पेपर भी यहाँ पर विनेगर को अच्छे से अपने अंदर इस तरीके से ले लेता है। अब आपने चाहे तो यहाँ 3-4 टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने 2 का ही यूज करके आपको दिखाया है। अच्छे से ये व्हाइट विनेगर इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसके 2-2 पार्ट करेंगे, जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। ये जो व्हाइट विनेगर होता है चाहे तो आप डायरेक्ट फ्रूट के ऊपर भी लगा सकते हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों ही फ्रूट है ये डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं। कुछ लोग छिलका निकालते हैं, कुछ लोग छिलका नहीं निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़पेपर पे करके दिखाया है। इस तरीके से आपने छोटी छोटी बॉल बनाना है। चाहे तो आप एक कपड़े में गीला करके इन फ्रूट के ऊपर वाइप भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बना के फ्रूट के बीच में रख सकते हैं। इससे भी बारीक वाली मक्खियां फ्रूट के आसपास नहीं भिनभिनाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये विनेगर वाला ट्रिक आपको जरूर पसंद आया होगा। अभी के मानसून के सीजन में इस ट्रिक को आप जरूर इस्तेमाल करें। अगला यूजफुल हैक भी आपको जरूर पसंद आएगा। ये भी भुट्टे से ही जुड़ा हुआ है। अभी मानसून के सीजन में भुट्टे आपके घर में जरूर होंगे। तो जैसे आप इसे कवर से निकाल लें, इसके बाद में इसे हमेशा कॉटन के कपड़े से कवर करके रखें। आप अच्छे से इसको कवर कर भी पाएंगे और इसके ऊपर कोई भी बारीक मक्खी नहीं भिनभिनाएगी। अब दिक्कत आती है इसे छीलने के लिए। इसे छीले कैसे या इसके दाने अलग कैसे करें? बहुत सारे लोग ना मार्केट से रेडीमेड ही छीले हुए दाने ले आते हैं। उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप भी अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं और अगर आपने इसे कभी नहीं छीला है तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। पहले यूजफुल टिप में हम चाकू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। चाकू हमने पकड़ना है और देखिए जो भी लाइन आपने सिलेक्ट की है उसमें पहले आपने कट लगाना है। जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, एक लाइन पे मैंने कट लगाया है। जस्ट इसके पास में हमने फिर से कट लगाना है। ये देखिए दाने आराम से निकल जाएंगे। तो आप ना इस तरीके से चाकू से भी बहुत आसानी से दाने निकाल सकते हैं। मैं पूरे के पूरे दाने आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से बस चाकू को चलाते जाइएगा, सारे दाने इसमें से बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया है। आप यहाँ पे चाकू का यूज करते हुए भी सारे दाने बाहर कर सकते हैं, पर चाकू का यूज करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। काफी बार हाथों में कट वगैरह लग जाते हैं। तब मैं आपको अंगूठे का यूज करके दिखा रही हूँ। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 अंगूठे का यूज करते हुए इसे छील के मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ऊपर की तरफ आपने अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए दाने बहुत आसानी से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको फिर से स्लो मोशन में करके दिखा रही हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाए। बस अंगूठे का आपने यूज करना है, कोई फिंगर और यूज नहीं हो पाएगी आपकी। बस अंगूठे से हल्के से आप प्रेस कीजिएगा। ये देखिए सारे के सारे दाने बाहर निकल आए हैं। यहाँ चाकू से ज्यादा फायदा होता है क्योंकि कुछ भी पार्ट ना भुट्टे का जो छिलका वगैरह होता है उसके अंदर नहीं रह जाएगा। सारा का सारा जो दाना है वो बाहर आ जाएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको स्पीड में करके दिखा रही हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है, ना ही मैंने वीडियो को कहीं स्किप किया है। आप यहाँ पे सेकंड को काउंट कर सकते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स आपको लगेंगे और देखिए आप अंगूठे की मदद से बहुत आसानी से इस ट्रिक का यूज करते हुए दानों को निकाल सकते हैं। मैंने देखा है रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं इसके दाने, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से थंब का यूज करते हुए इसके दाने आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ।
ये देखिए कुछ ही सेकंड्स लगे और सारे दाने इसमें से बाहर आ चुके हैं। चाकू का भी आप यूज कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट ना इसके अंदर रह जाता है, इसको बाद में हमें फिर से कट करना होता है। अगर आपको चाकू का यूज करने में डर लगता है, आप बिगिनर हैं, तब आप इस अंगूठे वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 2 या 3 भुट्टे आप छिलेंगे तो आपकी स्पीड ना बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। इस मानसून सीजन अपने घर में भी भुट्टे लेकर आइए और इन्हें खाने में यूज कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल टिप। ग्रेटर का यूज करते हैं हम लहसुन अदरक को छीलने के लिए। अगर इसे छीलने में आधे से ज्यादा लहसुन ग्रेटर में ही चिपक जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा, हाथों में काफी बार कट लग जाता है अंगूठे में। तो देखिए यहाँ अंगूठे में भी आपको कट नहीं लगेगा, ना कोई निशान बनेगा, और ये जो ग्रेटर है ये भी गंदा नहीं होगा। आधे से ज्यादा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट होता है वो इसके अंदर चिपक जाता है। तो इसके लिए हम पॉलिथीन का यूज करेंगे। नॉर्मल जो हमारे सब्जियों के साथ आती है इसी पॉलिथीन का हमने यूज करना है। पहले अच्छे से इस तरीके से इसे कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में जो भी आपका अदरक लहसुन है वो इसके ऊपर आप इस तरीके से चलाइए। आप देखेंगे आराम से जितना पेस्ट है वो तो बनता ही है, आपके अंगूठों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने इसे करके देखा है, बहुत ही फायदेमंद ये ट्रिक है। और जो ग्रेटर है वो भी साफ सुथरा रहता है। यहाँ जैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए जितना पेस्ट है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रेटर में इकट्ठा होते जा रहा है। तो यहाँ पर जितना पेस्ट है वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको ये पॉलिथीन खोल के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं लहसुन का बारीक महीन सा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है और यहाँ जो ग्रेटर है वो भी गंदा नहीं हुआ है। बेकार जो प्लास्टिक हमारे किचन में निकलती है उसका ही मैंने आपको यूज करके दिखाया है। अंगूठे में किसी तरह का कोई निशान नहीं बनता है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉलिथीन वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, क्या पॉलिथीन में कट लगता है या पॉलिथीन का कोई पार्ट लहसुन के अंदर आता है? तो देखिए कोई पार्ट, कोई टुकड़ा लहसुन के पेस्ट में नहीं आता है। आप इस तरह की पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।